देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी शेमेरा यूनिट के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। 4 रूसी सैन्य वाहन ड्रोन हमले में नष्ट हो गए। 7 दिन में रूस के 27 सैन्य वाहन भस्म। तो 24 घंटे पहले तक कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी चारों तरफ से फंसी हुई नजर आ रही थी, जो अब फ्रंट फुट पर आ चुकी है। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने पुतिन सेना पर हमला कर उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इस कामयाबी की वजह नेटो के टैंक माने जा रहे हैं, जो एक बार फिर कुर्स्क की जमीन पर उतर चुके हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की ने नेटो टैंकों के जरिए कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का रोड मैप तैयार किया है, जिसकी खबर पुतिन को भी है। रूसी राष्ट्रपति ने कुर्स्क में अपने टॉप कमांडर को भेजा है, जिसने 1 हफ्ते में कुर्स्क को यूक्रेन सेना का निशान बनाने का आदेश दे दिया है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से कुर्स्क में मौजूद रूसी सैनिकों को दहलाया। लेकिन कब्जे के बाद यूक्रेन लगातार कुर्स्क की जमीन गंवाता जा रहा था, मगर अब बाजी एक बार फिर पलटने लगी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कुर्स्क में मौजूद रूसी सेना के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क के मलाया लोकन्या, बोल्शोई सोल्दात्यकोय और बर्दिन पर बड़ा हमला किया है। हमले के बाद यहां मौजूद 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। दावा है कि यूक्रेन ने हमले में रूस की 3 बटालियन खत्म कर दी, वहीं 16 टैंक तबाह कर दिए हैं। यह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेशन का पहला हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की आखिरी जंग शुरू कर दी है और ये उसी की पहली किश्त है। लेकिन सवाल है कि अचानक कुर्स्क में पिछड़ते यूक्रेनी सैनिकों के पास इतनी शक्ति कहां से आई। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क के मैदान में अमेरिकी अब्राम्स टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक और जर्मनी के शक्तिशाली लेपर्ड टैंक को उतार दिया है, जो इस वक्त कुर्स्क की जमीन पर रूसी सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह कुर्स्क में आगे बढ़ता यूक्रेन का टैंक काफिला है, जिसने 48 घंटे पहले ही कुर्स्क की जंग में एंट्री ली है। दावा है कि इसमें अब्राम्स और चैलेंजर 2 जैसे टैंक शामिल हैं। दावा है कि रूस ने इन टैंकों को रोकने के लिए ड्रोन अटैक किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है एक ड्रोन टैंक से टकराता है, जिसके बाद टैंक तबाह हो जाता है। दावा है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 2 चैलेंजर टैंक तबाह हो गए, लेकिन बाकी का पूरा काफिला अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। दरअसल सुमी बॉर्डर से कुर्स्क जाने वाली जिस सप्लाई लाइन को रूस ने 3 महीने पहले बंद कर दिया था, रविवार की सुबह 9 बजे यूक्रेनी टैंकों ने इसे ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के टैंकों का काफिला कुर्स्क में घुस गया। हालांकि रूस ने बॉर्डर पर डैमेज कंट्रोल करते हुए एक बार फिर इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन वो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के प्लान को शुरू होने से नहीं रोक पाया। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेन की सेना इस वक्त मलाया, लोकन्या, बोल्शोये, सोल्दात्यकोय और बर्दिन में मौजूद है। यहां से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की दूरी 50 से 60 किलोमीटर है। यहां ज़ेलेंस्की के जवान नेटो टैंकों के साथ 3 अलग अलग रास्तों से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यूक्रेन की पहली टुकड़ी मलाया लोकन्या से एल्गोव की तरफ बढ़ेगी, जहां से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ कूच किया जाएगा। वहीं यूक्रेन आर्मी की दूसरी टुकड़ी बोल्शोये सोल्दात्यकोय से
प्रियामित्सिनो की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ेगी। प्रियामित्सिनो पहुंचने के बाद यह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट जाने वाली सड़क के रास्ते प्लांट तक पहुंचेगी। यूक्रेन सेना की तीसरी और आखिरी टुकड़ी बर्दिन से होते हुए जंगलों के रास्ते कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने की कोशिश में है। अगर इन तीन में से एक भी टुकड़ी कामयाब हुई तो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। पुतिन भी जेलेंस्की के इस प्लान से वाकिफ हैं। उन्होंने जेलेंस्की के षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए अपने टॉप जनरल और देश के उप रक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकोरोव को कुर्स्क भेज दिया है। यूनुस येवकोरोव ने कुर्स्क में मौजूद रूसी कमांडर्स के साथ बैठक की। येवकोरोव ने कमांडर्स के साथ न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके से कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट तक के इलाके को खाली करवाने का आदेश दिया है ताकि रूस इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना सके। आदेश के बाद जहां रूसी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है, वहीं कुर्स्क में मौजूद नेटो के टैंक पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। कुर्स्क में मौजूद यह यूक्रेन का चैलेंजर टैंक है जिस पर रूस ने ड्रोन से बम गिराया, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक टैंक छोड़कर भागते नजर आए। यह वीडियो भी कुर्स्क का है जहां रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया। रूस ने सुज्जा में मौजूद यूक्रेनी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। रूस ने कुर्स्क में Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले आगे बढ़ते यूक्रेनी काफिलों पर किए जा रहे हैं। रूसी दावों के मुताबिक हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 485 सैनिक मारे जा चुके हैं। 10 टैंक, 7 इन्फेंट्री व्हीकल और 14 बख्तरबंद वाहन रूस ने जलाकर खाक कर दिए। हालांकि यूक्रेन को हुए नुकसान के बाद भी पुतिन बौखलाए हुए हैं, जिसकी एक वजह वहां कुर्स्क में मौजूद नेटो के टैंक हैं। वहीं कोरियाई सैनिकों को हुआ बड़ा नुकसान भी उन्हें परेशान कर रहा है। दरअसल किम जोंग ने कुर्स्क में 12,000 जवान लड़ने के लिए भेजे थे। दावा है कि इसमें से 3,800 सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब दावा है कि किम जोंग कुर्स्क में 40,000 जवान भेजने वाले हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इन सैनिकों को न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ते यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के अभियान में लगाने वाले हैं। यानी ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क की रणभूमि बारूद की प्रचंड अग्नि में झुलसने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।